अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो एक टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये भी जो पिछले हमने दो पार्ट्स थे उसमें हमने यही पढ़ा था कि एक सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब उसी सिस्टम को एक हम क्रामर वाले रूल के मेथड से भी हम करते हैं। क्रामर रूल आपको पता ही है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है 2x - 3y = 7 और x + y = 8 है, ठीक है, तो इसके अंदर a किसके इक्वल होता है 2 - 3 1 और 1 के इक्वल है। x आपके पास x और y है, और जो आपके पास b मैट्रिक्स साइड वाला होता है वो उसके आपके पास 7 और 8। फिर हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A1 निकालते हैं। और A1 किसके इक्वल होता है कि इसके पहले कॉलम में हम ये वाला P वाला मैट्रिक्स डाल देते हैं 7 8 - 3 और 1। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A2 निकालते हैं, उसमें हम सेकंड कॉलम में इसके सेकंड कॉलम में हम ये वाला B वाला मैट्रिक्स डाल देते हैं। फिर हमारे पास जो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू वो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, और y की जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब इस कंसेप्ट को लेके हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने जो पहली चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर मैंने ये कहा था कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे आप देख के पास है, सपोज करते हैं कि आपके पास है एक x डैश इक्वल टू 3x - y - 1 एंड y डैश इज इक्वल टू x + y + 4e⁻t। सपोज करते हैं ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं कि इसको डी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं x डैश - 3x + y = -1 ले लेते हैं, और y डैश -x - y इज इक्वल टू 4e⁻t। फिर हम इसको d/dt को d के इक्वल लेते हैं, तो ये बन जाता है dx - 3x + y = -1, और यहाँ से बन जाता है -x को पहले लिख लेते हैं, तो प्लस dy - y = 4e⁻t। ये सिस्टम बन जाता है। उसके बाद फिर हमने क्या किया था कि d कॉमन ले, x कॉमन लिए, तो d - 3 × x + y = -1, और यहाँ से x तो है ही एक ही है, तो यहाँ से d - 1 × y = 4e⁻t। ये अब आपका सिस्टम आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो अननोन है वो कौन सी है, x और y है, x और y। अब इसके साथ यहाँ पे क्या आ गया, d - 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, d - 1। अगर आप इसको क्रामर रूल के मेथड से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नजर आ रही होगी कि ये जो d - 3 अगर हम इसका a बनाएं तो वो आपका क्या बनता है, d - 3 1 -1 और d - 1 बनता है। और अगर हम को x मैट्रिक्स बनाएं तो वो आपके पास क्या बनता है, x y बनता है। और अगर हम b मैट्रिक्स बनाएं तो वो आपके पास क्या बनता है, -1 और 4e⁻t बनता है, ठीक है। और उसके मुताबिक फिर ये सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाता है, ax = b में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। फिर बाकी सारी बातें वही है। अच्छा, अब जब याद रखिएगा मैट्रिक्स के अंदर जब यहाँ पे ऑपरेटर यूज हो, डेरिवेटिव वाले ऑपरेटर आ जाए या इंटीग्रेशन वाले आ जाए, तो हम इसको थोड़ा सा, जो आपकी बुक में भी है कि हम इसको l, यहाँ पे जो भी x के साथ जो भी चीज़ होगी हम उसको नाम दे देते हैं L1 का, y के साथ जो क्वेश्चन में जो भी चीज़ होगी L2। यहाँ पे डेरिवेटिव भी आ सकते हैं, d - 3 है तो यहाँ पे भी d भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। x के साथ जो क्वेश्चन है उसको हमने क्या दे दिया नाम L3 का, और y के साथ जो क्वेश्चन है उसको नाम हमने क्या दे दिया, L4 का। राइट वाली जो चीज़ है उसको हम G1 कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, G2 कह देते हैं। तो अब जो आपके पास मैट्रिक्स सिस्टम बनता है चीज़ यही है, थोड़ा सा इसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ कि बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं इसको L1 कह देता हूँ, इसको L2 कह देता हूँ, इसको L3 कह देता हूँ, इसको L4 कह देता हूँ, तो आपका जो सिस्टम है वो इस तरह का बन जाता है कुछ, L1x + L2y L3 L4 = G1 = G2। ठीक है। L1 क्या चीज़ है कि x के साथ जो भी d वाली चीज़ होगी, ठीक है, y के साथ जो L2 है वो y के साथ जो भी कुछ होगा, चाहे कांस्टेंट हो चाहे d वाला ऑपरेटर हो। फिर x के साथ यहाँ पे क्या था -1, ये हमारा क्या हो जाएगा L3। L मतलब जो डिफरेंशियल ऑपरेटर वाले जो डिफरेंशियल टर्म्स वाले जो होते हैं ना कोफिशिएंट, उसको हम L के नाम से लिखा गया है, ठीक है। और L4 क्या होगा, d - 1 होगा, ठीक है। राइट साइड वाला जो फंक्शन है उसमें ऑब्वियसली सिर्फ t आएगा, x और y तो नहीं आएगा, तो इसको हमने क्या कह दिया, G1 और इसको क्या कह दिया, G2। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला सिस्टम है, ठीक है, तो ये बन जाता है, अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें
मैट्रिक्स फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाले फॉर्म में, तो ये आपके पास जो ए है वो आपका क्या बन जाता है, L1 L2 L3 L4, और x आपका क्या बन जाता है, एक्स और वाई बन जाता है। और जो b है, ठीक है, जो आपके पास b बनता है, जो आपके पास b बनता है वो क्या बनता है, G1t और G2 ऑफ टी। ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पे एफ ऑफ टी भी लिखा हुआ है, तो बात वही है, यहाँ आपके बी की बजाय हम इसको एफ ऑफ टी भी कह सकते हैं। ठीक, नाम नोटेशन ही लिखी है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ए एक्स इक्वल टू बी है, तो जो हमारे पास सिस्टम बनेगा एक्स, वो बनेगा किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और A1 होगा। A1 का मतलब कि इसकी जगह पे ये वाले फंक्शन यूज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, और y किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। बाकी बुक स्टडी कर लीजिएगा, टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है, मैं सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्रामर रूल में चूंकि आपने A1 A यूज़ किया तो मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैं इधर ले जाऊँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 लिख देता हूँ, ठीक है, और दूसरा मैं लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई इक्वल टू लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ A2 लिख देता हूँ। ठीक है, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, y किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इधर नहीं रखता, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, क्योंकि अब आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आपके नंबर्स नहीं है, अब यहाँ पे ऑपरेटर्स आएंगे डी की शक्ल में आएंगे, जिस तरह L1 यहाँ पे क्या D-3 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, तो डी की शक्ल में आएंगे, तो वो उसका नीचे सॉल्व नहीं होगा, कोई नंबर नहीं आएंगे, इसलिए मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इसको भी इधर ले जाता हूँ, तो अब आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट है किसका, L1 L2 L3 और L4, और L1 L2 क्या चीज़ें हैं जो इनके साथ कोफिशिएंट आ गए थे, ये x के साथ ये आ गया था, जो भी हमारा क्वेश्चन चल रहा था उसमें ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। और जो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 है वो क्या है कि पहले कॉलम में हमने G1 ऑफ टी G2 ऑफ टी राइट साइड वाला B वाला वेक्टर डाल दिया और ये L2 और L4 कर दिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ A2 आपके पास क्या है, वो आपके पास पहला वाला एज इट इज, ठीक है, और इसमें हमने G1 ऑफ टी और G2 ऑफ टी कर दिया, सेम वही उसी पैटर्न पे हम करेंगे। तो उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया था। अच्छा, अब हम क्वेश्चन कह रहे थे ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्स और वाई वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले गए, एक्स डैश की जगह डी एक्स लिख दिया, वाई डैश की जगह डी वाई लिख दिया, फिर एक्स कॉमन ले लिया, वाई कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये सिस्टम बना था। ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, d-3 इंटू एक्स, d-3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, एक मैंने ये लिखा, और दूसरी टर्म मैंने क्या लिखी, -x प्लस d-1 इंटू वाई इक्वल टू 4a की पावर t। हमारा सिस्टम अब इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब अगर हम इसको इस वाली फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब मैंने क्या करना है, इसको L1 कह दिया, इसको L2 कह दिया, इसको L3 और इसको L4 कह दिया, d-1 इज दी L4। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, साथ क्या x, ये वाला डिटर्मिनेंट ऑफ A, x इक्वल टू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे के साथ y आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू वाई किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 की इक्वल है। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, अब इनकी वैल्यूज पुट करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 असल में क्या चीज़ है, L1 L2 L3 L4 डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ है, A1 के पहले वाले जो है यहाँ पे G1 G2 L2 L4 है, और जो दूसरा वाला है L1 L2 L3 और L4, और साथ क्या है y, और यहाँ पे क्या है L1 L3 एज इट इज, यहाँ पे G1 और G2। ठीक है, जो फार्मूले के मुताबिक अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास जो L1 है, हमारे पास L1 क्या है, d-3, L2 हमारे पास क्या है 1, और ये L3, ये हमारे पास क्या है L4, तो बस ये वैल्यूज रिपोर्ट करने लगा, और G1 ये आपके पास -1 है, G2 आपके पास ये है। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। इसके बाद आपके पास जब वैल्यू पुट करते हैं, L1 क्या आ गया, d-3 आ गया, L2 आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, L3 आपके पास -1 आ गया, और y का जो ये कोफिशिएंट है ये आपके पास, मैं इसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल, इक्वल टू क्या आएगा, G1 G2, G1 आपका क्या है -1, और ये क्या 4a की पावर t, और राइट साइड पे L2 L4 है, L2 आपके पास 1 है, ये आपके पास क्या है d-1 है।
ये मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा, फिर इसी तरीके से हम y को भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट को ओपन किया है, x इज इक्वल टू यहाँ से हम करेंगे तो ये आएगा d माइनस 1 इंटू माइनस 1, डी वाली टर्म को पहले लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि हमने d का मतलब है डेरिवेटिव, तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, माइनस ये 1 और 4e की पावर t बन गया। इसको फर्दर ओपन करते हैं तो ये बन जाता है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 साथ क्या आ गया x, और यहाँ से क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 जब अंदर जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या आएगा 1, और ये आएगा माइनस 4e की पावर t। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई जिसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, डबल डेरिवेटिव या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये नॉन होमोजेनियस है। अच्छा, अब हम बनाते हैं इससे, अब देखें x और y का जो लेफ्ट साइड है वो सेम वही है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो हमें लेफ्ट साइड तो इजी बनाने की जरूरत ही नहीं, तो लेफ्ट साइड तो इसकी भी यही बनेगी। तो इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं, तो यहाँ पे देखें इसकी जो लेफ्ट साइड बनेगी वो यही बनेगी, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 साथ क्या आएगा y, और राइट साइड पे अब थोड़ा सा चेंज है, राइट साइड पे क्या था L1 L2 L3 G1 G2। ठीक है, तो L1 आपके पास क्या है, L1 आपका d माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ पे G1 और G2 तो माइनस 1 4e की पावर ये आएगा, ये G1 G2 है, और ये आपके पास L1 है। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं फर्दर। अब डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव हमेशा पहले लिखना है, डेरिवेटिव वाली टर्म साथ क्या आ गया 4e की पावर t माइनस 1, डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो d, ये इसको इस तरह लिखेंगे, इसको इस तरह लिखा जाएगा माइनस 12 e की पावर t माइनस 1, तो डेरिवेटिव इसका लेना है, d फॉर डेरिवेटिव, तो ये क्या आएगा 4e की पावर t एज इट इज आ जाएगा, माइनस 12 e की पावर t माइनस 1, तो ये आगे सॉल्व करने के बाद माइनस 8 e की पावर t माइनस 1, और यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई, एक ये वाली बनी है, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाली बनी है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वही हमारा सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब ये देखें कि जो यहाँ पे एक्स सी होगा, क्योंकि इसका तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी और जो इसकी है वो सेम है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बनेगी वही इसकी बनेगी। ठीक है, अब मैं जरा इसको सॉल्व करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन ए ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन बी कर लेता हूँ। अब फॉर इक्वेशन ए के लिए मैं कहता हूँ इक्वेशन आपके पास क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 4e की पावर t। ठीक है, ये आ गया। अब जाहिर बात है फिर वही फॉर एक्स सी, एक्स है ना, तो एक्स सी के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, 4d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी d माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन जाएगी d इक्वल टू 2 एंड 2, और ये बन जाएगा एक्स सी जो बनेगा c1 e की पावर 2t प्लस c2 e की पावर 2t, साथ क्या आएगा t आएगा क्योंकि ये रिपीट हो गया। अच्छा, अब आते हैं एक्सपी की तरफ, एंड एक्सपी क्या होगा कि 1 माइनस 4e की पावर t डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। अब देखें वाई सी निकालने के, आपके वाई पी निकालने के या एक्स पी निकालने के कई तरीके हैं। ठीक है, 1 माइनस 4t आ गया, आप एनिलेटर लगा लें, चाहे आप गॉसियन लगा लें। ठीक है, गॉसियन लगाएंगे तो ये u1 हो जाएगा, ये u2 हो जाएगा, फिर गॉसियन निकालेंगे, सारा काम आप लोगों का वही है। ठीक है, एफ ऑफ फंक्शन ये बन जाएगा। इसके आगे जब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मसला यहाँ तक है, जब ये दो इक्वेशन बन गई उसके बाद सॉल्व करने के तरीके आपके वही हैं, सेम वही हैं जो आप लोग पहले करते गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा करता हूँ इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 4d, ये पावर मेथड लगा रहा हूँ, माइनस 4e की पावर t डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, और ये बन जाएगा 1 ओवर 4, पावर मेथड है, डी की जगह हम यहाँ पे e की पावर 0t होती है तो डी की जगह हम 0 पुट कर देते हैं, शर्त ये है कि नीचे वाली चीज़ 0 ना हो। ठीक है, यहाँ पे e के साथ क्या, t के साथ क्या 1 पुट करेंगे, और ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, तो 4e की पावर t नीचे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 1 बनेगा, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, x जो बनेगा एक्स सी प्लस एक्स पी, तो वो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू एक्स सी क्या था c1 e की पावर 2t प्लस c2 e की पावर 2t इंटू टी प्लस एक्स पी 1 ओवर 4 माइनस 4e की पावर t, तो ये आपका क्या बन गया, x या x ऑफ t बन गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं वाई पी की तरफ। वाई पी की इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस 4d
प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू -1 माइनस 8 e की पावर t, ये है। अच्छा, अब याद रखिए इसमें फिर वाई सी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई सी हमारा वही बन जाएगा जो हमारा एक्स सी है, क्योंकि इसकी भी लेफ्ट साइड वही है और इसकी भी लेफ्ट साइड वही है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है इसी मेथड को यूज़ करते हैं। तो c1 e की पावर 2t प्लस c2 t e की पावर 2t, ये तो मैंने वही वाला लिख लिया जो यहाँ पे था, क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट साइड सेम थी। अब आते हैं yp की तरफ। yp आपका क्या होगा, -1 माइनस 8 e की पावर t आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर -4t प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं पावर मेथड लगा रहा हूँ, ईजी मेथड है। तो डी स्क्वायर -4d प्लस 4 आ गया और -8 e की पावर t बाई डी स्क्वायर -4t प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पे e की पावर 0t है। ठीक है, तो t के साथ 0 पुट कर ले, मगर शर्त ये है कि नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। ये बन जाएगा -1/4। यहाँ पे 1 है तो 1 पुट करते हैं तो ये आएगा -8 e की पावर t। तो वाई पी भी बन गया और y जो होगा वो वाई सी प्लस वाई पी होता है। तो y इक्वल टू वाई सी आपका c1 e की पावर 2t प्लस c2 t e की पावर 2t प्लस -1/4 माइनस 8 e की पावर t। तो ये आपका सोल्यूशन x भी निकल आया और y भी निकल आया। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर में है रिडक्शन, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने क्रामर गोल वाले मेथड से ऑलमोस्ट